वेलकम बैक इन ए न्यू व्लॉग भाई सबको। एज पर शेड्यूल और एज पर प्लान जो है, अभी हमें इस व्लॉग में होना चाहिए था टूर पे, यानी कि कहीं हरिद्वार ऋषिकेश के आसपास, तो कम से कम या रास्ते में दिल्ली से बाहर होना चाहिए था। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से ट्रिप स्टार्ट ही नहीं हो पाई, क्योंकि वो है ना, वो पुरानी गाड़ी वाले जो टंटे हैं वो इतनी आसानी से नहीं ख़त्म होते। अब ऐसा लग रहा है हमने अपने लेवल पे है ना, आप देख सकते हैं 40-50 वीडियो हमारे दूसरे चैनल हैं क्रिस्टल कार्स पे अवेलेबल हैं। इस गाड़ी को रिस्टोर किया, एक एक चीज़ पे काम किया, एक एक चीज़ मतलब इसकी रिपेयर कराई, जो जो कमियां नज़र आ रही थी सब बदल दिया, कि जो भी दिखे ना सब बदल दो, कुछ मत छोड़ो, ऐसा जिससे इसमें प्रॉब्लम बचे। पर उसके बाद भी हो क्या रहा है, फिर भी प्रॉब्लम आ ही रही है। इससे पहले क्या था, हमने लास्ट टूर किया था ना जब नैनीताल वाला 1000 किलोमीटर की ट्रिप थी, इससे जो टाटा नैनो से हमने पहली ट्रिप की थी, उस ट्रिप में भी बहुत सारी कमियां थी। पर हुआ क्या, जब हम दिल्ली से इसको लेके निकले ना, उसी टाइम पे रास्ते में इसकी एक फैन बेल्ट टूट गई, जिससे इसके अल्टरनेटर ने मतलब ठीक से काम करना बंद कर दिया। गाड़ी की बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी और बहुत सारे पंगे क्रिएट हुए। पता नहीं कैसे हम उसको लेके गए, वो वीडियो है इसी चैनल पे अवेलेबल है। तो वहाँ जाके हमें उसका लेबर चार्ज देना पड़ा 800 रुपये, तो 200 रुपये की वहाँ पे करीब बेल्ट आई, फैन बेल्ट वहाँ मिल गई थी, पता नहीं कोई शहर था रास्ते में, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो वो सब करके हमने वो ट्रिप किया और उसके बाद वो ट्रिप सही से हो गया था। गाड़ी पावर लॉस तो दिखा रही थी बार बार। तो उसके आने के बाद तो इस गाड़ी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी, जिसमें बहुत पैसा लगा, सारा काम इसका ओके करवाया। अब हम जैसे कल रात को यहाँ से निकलने के लिए तैयार थे, लेकिन उससे पहले हमने सोचा इसकी थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक है ना नॉइज जो है ना वो आ रहा था पीछे से बेल्ट में से ही, दोबारा से। तो हमें ये शक था कि या तो जो दूसरी बेल्ट बची हुई है वो अल्टरनेटर वाली बेल्ट में से आवाज़ आ रही है, या तो ऐसा हो सकता है कि वो पुरानी जो हमने नई बेल्ट डाली थी उसमें कोई प्रॉब्लम हो। अब ये चेक करने के लिए हमने रात को सोचा कि इसको एक बार थोड़ा चला के देखते हैं, चलाने जाने से पहले। तो इसको थोड़ा चलाया भी कुछ भी नहीं है, आवाज़ अच्छी खासी होने लग गई थी। 10 किलोमीटर ही चलाया होगा मुश्किल से, टोटली 20 किलोमीटर चली और ये रास्ते में ही इसका काम हो गया। हुआ क्या, तो रात को तो ट्रिप कैंसिल ही करनी पड़ी। देखो सही चल रहा है, इसमें एक साइन आप देख पा रहे होंगे, एक बैटरी का साइन आ रहा है इसमें, ये देखो ये वाला। अब ये बैटरी के साइन से हो क्या रहा है, जो इसका बैटरी है वो काम मतलब चार्ज नहीं हो रही है, बैटरी तो ओके है। जब हमने इसको अच्छे से चेक किया तो हमें पता लगा कि बैटरी तो ठीक है, पर इसकी जो अल्टरनेटर की जो बेल्ट होती है वो गई है टूट, या वो अंदर ही फंसी हुई है अभी भी। वो कैसे टूटी है पता नहीं, लेकिन वो आवाज़ कर रही थी ये तो है। और जब से वो बेल्ट निकली है वो आवाज़ भी आनी इसमें से एक तरीके से बंद हो गई है। तो हमें ना चाहते हुए भी है ना एक नया काम मिल गया कि हम अब इसमें दोबारा से थोड़ा काम करवाएं और अल्टरनेटर की नई बेल्ट इसमें डलवाएं। अच्छा, प्रॉब्लम ये भी है कि इसका जो सामान है ना वो इतनी आसानी से मिलता नहीं है। भाई साहब कैसे टच होके निकल के गए वो अंकल। तो इसका सामान जो इतनी आसानी से मिलता नहीं है, कि नॉर्मली जो इसकी बेल्ट है ना वो भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। ठीक है, अब इसकी बेल्ट अरेंज करनी है और इसकी दोनों बेल्ट चेक हो जाएंगी और अल्टरनेटर की बेल्ट तो इसमें नहीं लगेगी। वैसे थोड़ा मन में शंका था उस आवाज़ को देख के, तो वो भी दूर हो जाएगी। ये अच्छी बात है कम से कम कि काम खत्म हो गया, इसको ठीक करवा लेंगे तो आगे का टंटा नहीं रहेगा कुछ भी इसमें। थैंक यू। ओ नैनो में जब हम ब्लॉग कर रहे होते हैं ना, तो ये वाले साइन बहुत मिलते हैं लोगों के, मतलब मज़ा आता है लोगों को देख के। तो अब क्या हो रहा है, हम इसको वापस ले आए, क्योंकि अब जितनी बैटरी है इसमें ये उतनी तो चलेगी, उतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी देखो मुझे पसीने आए हुए हैं, तो इसका ना सब कुछ बंद कर रखा है, फैन वैन सारी चीज़ें, तो ताकि वो बैटरी कम से कम कंज्यूम हो और गाड़ी चलती रहे, क्योंकि वरना वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, अल्टरनेटर काम नहीं कर रहा है तो इसका काम हो जाएगा। ट्रिप तो होगी डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। एक दिन और सही आज का। अभी इसका हम जो अल्टरनेटर की बेल्ट है उसका अरेंज करना है, जो बहुत मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि इतनी आसानी से इसका सामान कुछ भी मिल नहीं रहा है हमें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो और उसके बाद ये बेल्ट डलवानी है, टोटल 2-3 घंटे का काम है। फिर थोड़ा सा इसको टेस्ट करके देखेंगे कि कोई और प्रॉब्लम ना हो। वैसे और नहीं है, जितना था हमने सारा चेक कर लिया था, एक वही आवाज़ बची थी बस थोड़ी सी, वो भी इसमें चेक हो जाएगी इस बहाने से। तो ये सब होने के बाद अपनी ट्रिप जो है वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में तो हम इसको दोबारा से एक तरीके से रीस्टोर करते हैं, बस एक यही काम हमें रह गया है ये। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी को रीस्टार्ट करना, और फिर निकलेंगे दिल्ली की इस गर्मी से, इस भीड़ भाड़ से और इस माहौल से। मतलब कई दिन हो गए लगातार इसकी तैयारी करते हुए, और अब एट द एंड जब हम लोग निकलने के लिए तैयार थे उसी टाइम पे ये हुआ कि ये धोखा दे गई।
तो उम्मीद कर रहे हैं, पिछली ट्रिप में भी इसने सिर्फ एक बेल्ट के नाम पे ही धोखा दिया था, बाकी पूरी ट्रिप इसने अच्छे से करवा दी थी कि ये करने के बाद ये बिल्कुल सही हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम है भी नहीं है। सिर्फ एक बैटरी का साइन आ रहा है और हमने वो OBD स्कैनर से भी चेक किया था, एक आ रहा है उसमें DTC कोड, वो भी आ रहा है उसी इकाई की गाड़ी हीट करेगी, क्योंकि वाटर पंप भी काम नहीं कर रहा होगा ना, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो ये है मतलब आज का। तो चलो आज की वीडियो में तो इसको हम रिस्टोर ही करेंगे, बस इतना ही दिखा सकते हैं। ठीक करवाते हैं, देखते हैं कितना खर्चा आता है, कितनी देर लगती है, और नेक्स्ट वीडियो में ट्रिप पे निकलेंगे। मतलब एक दिन और जो है हमारा गाड़ी के नाम टाटा नैनो के करवाते हैं इसको रिस्टोर एक बार अच्छे से। अभी देखो यहाँ तक तो सही से आ गए थे और अब यहाँ पे आने के बाद मैं इसको खड़ा कर दिया। अब ये ऐसे यहाँ तो लाइटें आ रही हैं पर इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो सेल्फ काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, तो मतलब गई काम से। और देखो ये हुआ था इसमें, ये है इसकी अल्टरनेटर की बेल्ट, देखो अगर देख पा रहे हो तो कुछ ऐसी हालत हो गई है इसकी। इसका तो पूरा ही तामझाम इतना सत्यानाश हो गया ना, ऐसा लग रहा है भाई साहब आधे से ज़्यादा तो इस पे से ये उतर ही गया है, कुछ बचा ही नहीं इसमें, मतलब ख़त्म हो गई है एक तरीके से बिल्कुल ही। ये अब चेंज करवानी पड़ेगी। और इसका तो नीचे का वो भी टूटा हुआ है, काम ही काम है इसमें। तो कहाँ आज हमें ट्रिप पे जाना था और कहाँ आज पूरा दिन हो गया इसको ऐसी हालत में खड़े, मतलब स्टार्ट भी नहीं हो रही है ये। ट्रिप का तो छोड़ो, क्योंकि बैटरी हो गई है ख़त्म। दिखाया था आपको अल्टरनेटर की बेल्ट जो है मिली ही नहीं रही थी, 3-3.5 घंटे आधी दिल्ली में धक्के खाने के बाद इसकी जो बेल्ट है वो मिली है। ये देखो ये लटक रही है नीचे ये बेल्ट, और इंजन की माउंटिंग दो टूटी हुई है, जिसकी वजह से क्या है ना गाड़ी वाइब्रेट एक्सट्रीम कर रही है। अब एक माउंटिंग रह गई है, उसका भी रिस्क। ये ऑनलाइन होगी 150-200 रुपये की अवेलेबल, 250 रुपये में खरीदनी पड़ी 3.5 घंटे तक धक्के खा के ये। और ये 2 माउंटिंग है, जैसे ये 321 है, ऑनलाइन 315 में अवेलेबल है, 400 में लेनी पड़ी है। टाटा का ही लिया सारा, लोकल कुछ नहीं है। ये 558 रुपये MRP है, 545 की बोर्डमो पे अवेलेबल है, 600 रुपये की लेनी पड़ी। तो अब ये 3 पार्ट इसमें डलेंगे तो ये गाड़ी दोबारा चलने लायक होएगी। ये है अभी का इसका माहौल इसमें, क्योंकि माउंटिंग ये वाली भी गई और वो नीचे की जो है ना वो भी गई। तो एक एक करके है ना चीज़ें इस तरीके से जारी है ना, और बहुत हाई रिस्क वाला काम जो है वो इसमें हमने कर लिया है। तो फिलहाल लेकिन कुछ कर नहीं सकते, काम जो है वो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन चीज़ों के बिना, जैसे अल्टरनेटर बेल्ट के बिना तो गाड़ी चलेगी नहीं है, बैटरी खत्म हो गई है तो स्टार्ट भी नहीं हो रही है, तो वो भी प्रॉब्लम है। और दूसरा क्या, जैसे इंजन माउंटिंग है, अगर इसको मान लो नहीं करवाते, अब वाइब्रेट कर रहा है, अब एक ही रह गई है तो टूटने का डर है। अब पता नहीं कहाँ कहाँ कैसी कैसी लोकेशन पे जाना पड़ेगा, हम क्या क्या प्लान कर रहे हैं उसके हिसाब से, तो वो बहुत रिस्की रहेगा। तो हमने इसकी दोनों माउंटिंग चेंज करवा रहे हैं, नीचे ये और ये वाली और ये भी। चलो करते हैं। सबसे पहले चेंज कर रहे हैं इसकी अल्टरनेटर की बेल्ट, उसके बाद आएगा हमारा ये वाली जो नीचे की माउंटिंग है ना वो देखो वो भी टूट गई है और ये लटकी हुई है इसकी बेल्ट। हेलो जी, हो गया है अपना इसमें काम कंप्लीट। ओके, ये पहले वाली बेल्ट जो है उधर लगी हुई है, आई थिंक ओके ही होगी, और ये पता नहीं भाई ने कैसे चेंज करी, आई डोंट नो। और ये इधर वाली जो है ये भी अब नई लग गई है, जो ये टूट गई। चाबी घुमाएं, लाइटें आ गई हैं, स्टार्ट। ओके, यहाँ से ओके लग तो रहा है पावरफुल। और ये पंगा है सबसे बड़ा जो मुझे भारी लग रहा है ना इसका। वेलकम बैक इन ए न्यू डे, एक नए दिन की शुरुआत हो गई है भाई, और काम जो है ना इसका कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसी में कंटिन्यू करते हैं। देखो ये हो गया हमारे हाथ में चाबी, स्टार्ट करके दिखाता हूँ क्या प्रोसेस चल रहा है अभी और क्या प्रोग्रेस चल रहा है। देखो लाइटें आ रही हैं सारी फर्स्ट क्लास, मैं गाड़ी को ऑन करता हूँ तो गाड़ी ऑन हो रही है फर्स्ट क्लास। अभी है ना सिर्फ इस पर ध्यान रखना, ये जो साइड मिरर है, वैसे नॉर्मल जब चल रही है ना गाड़ी तो एकदम मस्त चल रही है। अब देखना मैं इस AC को ऑन करने वाला हूँ, ठीक है, थोड़ा ब्रॉड व्यू देखो। ये अब उस ग्लास को देखना बाहर वाले को, ये वाइब्रेशन जो है ना ये बचा हुआ है बस एक प्रॉब्लम। और ये ब्लॉक्स के हिसाब से ना बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या हो रहा है ना नीचे की 2 माउंटिंग जो है वो टूटी हुई हैं, वो अभी इसमें बदलवानी है, जो हमने आपको दिखाई थी ये हमारे पास रखी हुई है। रात को बहुत अंधेरा हो गया था तो मिस्त्री ने काम नहीं किया। एक ये है इसकी जो हमें बहुत महंगी खरीदनी पड़ी, और एक ये है नीचे की मेन जो है ना माउंटिंग वो वाली, इसमें ये कुछ ऐसी है इसमें। तो ये दोनों अभी इसमें नई लगेंगी, तो उम्मीद है वाइब्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा और जो मस्त स्मूथ टाटा नैनो चलनी चाहिए ना सीरीज़ में वो चलेगी। तो थोड़ा सा काम हो रहा है ये और निपटा लेते हैं,
देखते हैं कितना टाइम लगता है और अभी इसमें और क्या क्या होना बाकी है। चलो एक बार है ना इसको मिस्त्री को दिखाते हैं, और क्योंकि ये काम जो है ना वो प्रॉपर मिस्त्री का ही है, उसको अच्छे से एक एक करके निकाल के लगाना है, तो वो तो मिस्त्री ही करेगा ना प्रॉपर। क्या टूटी? माउंटिंग। अच्छा, गुल्ली निकालनी पड़ेगी ना अंदर से। वो है, वो लग गई है नीचे वाली माउंटिंग। अभी दिखाता हूँ उनका क्या हाल था, ठीक है। और ये यहाँ वाली भी जो है वो चेंज हो गई है। बाकी सारी चीज़ें तो इसकी पहले से ही ओके हो गई थी। वो वाली माउंटिंग है जो हमने छोड़ दी है, मतलब ये वाली, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। वैसे भी रह गई है थर्मोस्टेट वॉल, बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। ये बेल्ट चेंज हो गई, ये हो गई यहाँ वाली माउंटिंग। देखो माउंटिंग की हालत देखो एक बार कैसी है। इसमें ये पड़ी नीचे, देखो ये है, ये माउंटिंग जो है ना यहाँ जो लगी हुई है, ये वाली, ये निकालते हुए यहाँ से एक वो भी टूट गया था इसका। और हो क्या रहा था, ये ऐसे लगी हुई है, देखो इस तरीके से ना, यूँ। अब ये इतनी टूटी हुई है, देख रहे हो, ये ऐसे। अब ये जब चल रही थी गाड़ी तो इंजन की वजह से ऐसे ये वाला वाइब्रेशन इसमें हो रहा था, तो वो एक पे ही काम कर रही थी। ये इस तरीके से, ये देखो ये क्योंकि वो इन्हीं पे ही जो सारा दामोदार था वो इन्हीं पे ही था। इसके बाद ये है इसकी नीचे वाली, देखो यहाँ से तो नॉर्मल लग रही होगी, पर एक तो वैसे अजीब सी हो गई थी, ये यहाँ से अपनी जगह छोड़ गई थी। और सबसे ज़्यादा देखो ये इस साइड से जो हमें दिख रही थी ना, तो जैसे ही इंजन का इसके ऊपर प्रेशर आ रहा था, ये कुछ ऐसे हो रही थी, ऐसे, तो जिसकी वजह से बहुत एक एक्सट्रीम वाइब्रेशन जो है वो इसके अंदर क्रिएट हो रहा था इसमें, ये वाला इसमें। सर लाइटें आ रही हैं सारी, ये हो गया कुछ ऐसा। एक बार दोबारा करना स्टार्ट, ये बंद है, करो स्टार्ट। वाह, ये यहाँ जो है ना पूरा प्रेशर पड़ता है इन पे, और यही वाली जगह थी वो जो टूटी हुई थी, ये वाली ना, ठीक है। तो ये तो ओके हो गया सब, वाइब्रेशन जो है वो ना के बराबर रह गया। एक बार नीचे वाला वाइब्रेशन और देखो अगर वो दिख रहा हो, है ना डिफरेंस। तो ये दोनों जो है वो चेंज हो गई हैं। अभी बस इसका ढक्कन लगाते हैं और इसको सारे को पैक करते हैं। भाई करीब 3-4 घंटे की मेहनत के बाद एक बार फिर मैं आ गया हूँ टाटा नैनो में। पैक हो गया है पीछे से पूरा सिस्टम, देखो 0.5 में पूरा सब कुछ हमने अच्छे से इसका पैक कर दिया। हो क्या रहा था इसमें, ये वाली जो माउंटिंग नीचे पड़ी है ना, ये वाली ये टूटी हुई थी, तो माउंटिंग जो है वो टूटी हुई थी, जिसकी वजह से गाड़ी एक्सट्रीम वाइब्रेट कर रही थी। मतलब अगर मैं खर्चे की बात करूँ ना, तो 600 रुपये की एक माउंटिंग आई, 400 रुपये की एक आई, 500 रुपये लेबर के होंगे, पता नहीं अभी तक, मतलब अभी चेक करते हैं कितने आएंगे, इतने तो होंगे इसमें। तो इन सब में इसका काम निपटा, और 250 रुपये की आई थी इसकी अल्टरनेटर की बेल्ट। ये सारे काम थे जो अभी नए शुरू इसमें हुए थे ना। तो फिलहाल गाड़ी कुछ ऐसी है, एक बार मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि आखिर चेंज क्या हुआ है। देखो मैं चाबी घुमाई, आ गया इसमें सिग्नल, ये मैंने इसको ऑन किया, परफेक्टली स्टार्ट एकदम मस्त तरीके से, देख रहे हो कुछ ऐसे स्टार्ट है। 40,800 समथिंग किलोमीटर गाड़ी चल गई है। अब देखो जो पहले दिखाया था ना, एक क्या चेंज आया है, माउंटिंग दोनों बदल गई हैं इसकी, अच्छे से वो सारा काम परफेक्टली हो गया। अब ऐसे में गाड़ी के अंदर कोई DTC कोड नहीं है, हमने अभी इसमें स्कैनर लगा के चेक कर लिया, एकदम क्लीन है गाड़ी, एकदम मस्त, सारी लाइटें वाइटें सब जो हैं इसकी क्लीन हो गई हैं, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम आ रही थी कि AC ऑन करते ही गाड़ी एक्सट्रीम वाइब्रेट कर, नॉर्मल वाइब्रेशन तो हो गया एक तरीके से बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है। अब मैं इसको दिखाता हूँ, देखो इस शीशे को देखना, इससे पता चलेगा। मैं यहाँ से AC ऑन कर रहा हूँ इसमें, ये मैंने AC इसका ऑन कर दिया, एक छोटा सा माइनर आया था जब गाड़ी स्टार्ट हुई, उसी टाइम पे वाइब्रेशन इसमें, उसके बाद जो था वो बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब बहुत बहुत कम से कम रह गया है। AC फुल स्पीड में चल रही है तब ये ऐसा हो रहा है इसमें। तो अभी देखो ना कुछ ऐसे है, मैं दोबारा AC को बंद करता हूँ, ये AC अभी मैंने बंद कर दिया, अभी AC को मैं चालू करूँगा, देखना इसको क्लोज में, ये देखो है ना सही। तो ये हो गया परफेक्टली काम इसका कुछ ऐसा। अच्छा
अब गाड़ी हो गई है पूरी तरीके से तैयार, माउंटिंग सारी नई डल गई है, मतलब एक ओके थी और 2 हमने बदल दी हैं। बेल्ट अल्टरनेटर की अभी चेंज कर दिया है, फैन बेल्ट पहले चेंज हो गई थी, सर्विस वगैरह का काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे इसमें बनेगा एक ये बेड सेटअप, किचन सेटअप आपने देखा ही था लास्ट व्लॉग में, वो भी इसका तैयार है। तो गाड़ी एकदम ओके है। अब अपनी यात्रा जो है वो शुरू करने के लिए मिलते हैं 4 धाम यात्रा में, बिल्कुल रोड पे, हाईवे पे, और अमेजिंग फन एंड एडवेंचर व्लॉग जो है वो देखने के लिए मिलेंगे टाटा नैनो के साथ। उम्मीद करता हूँ इसके बाद इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें हम बहुत खर्चा कर चुके हैं, सारी चीज़ें हमने इसकी जो है वो चेंज कर दी हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं 4 धाम यात्रा की वीडियो, जिसमें आप देखेंगे इसी चैनल पे क्रिस्टल व्लॉग्स पे, और इसकी DIY जो रेस्टोरेशन वीडियो है वो आप हमारे सेकंड चैनल क्रिस्टल कार्स पे देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 4 धाम यात्रा में। जय हिंद।